नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक हॉन्टेड हाईवे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अभी अभी ही काम पूरा हुआ है हाईवे का, और उस पे काम करने वाले मज़दूरों को ठेकेदार उनकी मेहनत का पैसा देने वाला है। इसीलिए सभी एक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने दिन काम करने के बाद इनको पैसे मिलने वाले हैं। इन पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदूंगा। मैं तो सारे पैसे बैंक में डाल दूंगा, क्योंकि अगले बरस तो मेरी बिटिया की शादी है। अभी से पैसा जोड़ना चालू करूंगा और बच्ची की शादी के लिए रकम जोड़ूंगा। मैं तो ये पैसा अपनी माँ को दे दूंगा। इन पैसों से मैं अपने माता पिता की आंखों का इलाज कराऊंगा। सभी मजदूर आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे। तभी ठेकेदार आ जाता है और कहता है कि सभी मजदूर अपने अंगूठे का निशान लगाकर पैसा ले लें। लाइन में लगे मजदूर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मई की चिलचिलाती धूप में भी उनको ठंडक मिल रही है, क्योंकि उनका पैसा उनको मिलने वाला था, और जिन्हें मिल चुका था उनके चेहरे पर खुशी की चमक रही है। सब पैसा लेकर अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, जो कि हाईवे से कुछ ही दूर है। मजदूर सड़क पार कर रहे हैं कि हाईवे के उस पर जाकर अपने शहर को जाने वाली बस में बैठ सके। तभी अचानक से एक ट्रक कहां से आकर सड़क पार कर रहे मजदूरों को रौंदते हुए आगे निकल जाता है। ट्रक की स्पीड और इस घटना का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मजदूरों के शरीर कई फीट तक हवा में उछलने के बाद ज़मीन पर आ गिरे, और कुछ इस तरह टक्कर हुई थी कि उनकी शक्ल भी अब पहचान में नहीं आ रही थी। इस घटना के बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मुआयना किया और निष्कर्ष निकाला कि ट्रक की स्पीड ज़्यादा होने से हादसा हुआ है। लाशों को, जिनमें महिलाओं और बच्चे भी शामिल थे, उनको हाईवे की दूसरी तरफ कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पर आम लोगों के लिए, जो उस हाईवे के कुछ ही दूरी पर रहते थे, ये कोई आम घटना नहीं थी। वह जानते थे कि ये उस लड़की का श्राप है, जिसके मरने के बाद उसे इसी कब्रिस्तान में दबा दिया गया था। कुछ साल पहले कृतिका अपने दोस्त कार्तिक और रोहित के साथ मालविका के बर्थडे पार्टी में शामिल हुई, और लौटते वक्त काफ़ी रात भी हो गई थी, और रोहित और कार्तिक ने बहुत ड्रिंक किया हुआ था। जैसे कि वो घर लौट रहे थे, उन्होंने एक कच्चा रास्ता देखा, और कृतिका ने अपने दोस्तों से कहा कि इस रास्ते से चले तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैप पर ऐसा ही दिख रहा था। कार्तिक और रोहित तो इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि किसी सुनसान जगह पर अपनी हवस पूरी की जाए, और उनको नशे में इतना भी ख्याल ना रहा कि वो जिसके साथ गलत कर रहे हैं वो उनकी दोस्त कृतिका है। दोनों अपनी हवस पूरी करने के बाद कृतिका को वहीं मारने की कोशिश करते हैं और उसका गला दबा देते हैं। कुछ देर बाद जब कृतिका के शरीर में कोई हरकत नहीं होती, तो उसको मरा हुआ समझकर गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। बेचारी कृतिका बदहवास से वहीं पड़ी रहती है, और 2 दिन बाद कुछ महिलाएं जब रास्ते पर गुजरती है, तब उन्हें कृतिका दिखाई देती है। वे दौड़कर उसके पास जाती है, उसको होश में लाने के लिए मुंह पे पानी की छींटे मारती है, पर कृतिका मरने वाली होती है, और मरते वक्त वो बोलती है कि इस रास्ते से जो भी गुजरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, ये मेरा श्राप है। इतना कहते हुए वह मर जाती है, और गांव के लोग उसको सड़क के पास वाले कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं। अभी का समय सरकार ने सभी मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, और हाईवे के उद्घाटन की तारीख भी सूचित कर दी है। तय दिन मंत्री जी के उद्घाटन के बाद गाड़ियों का आवागमन भी शुरू हो जाएगा, पर उस श्राप वाली जगह पहुंचते ही न जाने कैसे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। इतने सारे एक्सीडेंट की वजह सरकार की भी समझ में नहीं आती है।